संदीप साहब IPS बहादुर को पुलिस हंदवारा की जानिब से खुशामदीद। आज यहाँ पर हम सबका हाजिर आने का मकसद समाज और हंदवारा की तरक्की के लिए काम करना और पुलिस और पब्लिक के रिश्ते को मजबूत करना है। मैं तमाम हाजरीन, कांस्टेबल साहिबान, हवलदार साहिबान और हमारे हंदवारा के कॉन्स्टिट्यूंसी जो हमारी है, मैं अपने SP साहब को तारुफ देना चाहता हूँ। जो ये हंदवारा है ये काफ़ी पुराना तहसील है, इसकी बहुत बड़ी हिस्ट्री है। गुलाम रसूल बांडे साहब को, जो कि औकाफ चेयरमैन है हंदवारा के। आए हमारे घर में खुदा की कुदरत है, कभी हम आपको कभी अपने घर को देखते हैं। इज्जत माब SP साहब, DSP साहब, SHO साहब, कांस्टेबल साहिबान, पुलिस हंदवारा, मुअज़्ज़ज़ मोहतरम मुकर्रम जी इज्जत शहरी, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि इंसानी तारीख हिस्ट्री हमें बताती है कि मुख्तलिफ अदवार में इंसान ने क्या, हमारे SP साहब जिनकी याद हमें आप यकीन नहीं करेंगे, रात के 12-1 बजे भी सता दिया उनकी याद। जब हमें उनकी याद आती है, उनकी वो धरदारी, उनका वो आपस में मिलन, लोगों से अच्छा बर्ताव और करप्शन के खिलाफ, मनशियात के खिलाफ कहीं हम आज भी दाद देते हैं। काश ऐसे वो जवान SP जो हमारे पास यहाँ आए थे, हम खुदा से रुजू करते हैं कि अल्लाह, काश ऐसे वो लोग इस सरजमीन पर हमारे नजरों के सामने फिर आते। हेल्थ डिपार्टमेंट का एक पुलिस का मेरे ख्याल से, तो मेरी एक ही गुजारिश है, हमारे SP साहब यहाँ भी 26, 27, 28 साल के होंगे मेरे ख्याल से, हम तो 50 पार कर गए। तो यहाँ अब ये सिचुएशन आई है कि पुलिस हैज टू प्ले नाउ ए पिवोटल रोल। एक जमाना था जब 90s में यहाँ एक अलग सा एक माहौल था, आर्मी का रोल था, CRPF का रोल था, सिक्योरिटी फोर्सेस का रोल था। बट टुडे, आज की डेट में वो नॉर्मल पुलिसिंग का अब दौर आ गया है मेरे ख्याल से। वो जो नॉर्मल पुलिसिंग पहले वाले बिफोर 90, अब शायद उसका वक्त आ गया नॉर्मल पुलिसिंग, क्योंकि इन सालों में नॉर्मल पुलिसिंग एक वो मिसाल ही रह गई थी, बिकॉज दी सर्कमस्टेंसेस, वो जो टेन्योर चला उसमें। बट नाउ पुलिस हैज टू प्ले ए पिवोटल रोल इन दिस सिचुएशन, जबकि नॉर्मल की तरफ आ रहा है। वो कि कुछ है अभी, बट मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी पुलिस का ही रोल है। इस पुलिस का रोल, इस पुलिस के रोल में इस अवाम को साथ लेके, इस हंदवाड़ा को, जो हंदवाड़ा के लोगों को साथ लेके, पुलिस को साथ लेके, एक साथ जुट के इस अपने एरिया को किसी भी चीज से, चाहे ड्रग हो, चोरी चकारी हो, कोई भी 2 नंबर का काम हो, इसके खिलाफ जंग लड़नी है। यहाँ पे हमारे बुलाने पे मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने अपने रोजमर्रा के काम से जो हमारे लिए वक्त निकाला है मुलाकात के लिए, मैं आपको ये वादा करता हूँ कि ये जो भी मिसाइलें यहाँ पे आपने उठाई हैं, इन सारों को मैं देखूंगा, पर्सनली खुद देखूंगा इसे मैं। इसमें से जो हो सकता है, जैसा कि एजाज साहब ने कहा कि नहीं 100 पैसा तो 5 पैसा ही सही, मैं वादा करता हूँ उस 5 पैसा से कहीं ज्यादा होगा। 100 पैसा की भले से ना हो पाए, पर उस 5 पैसे से कहीं ज्यादा होगा। वो आपको आने वाले दिनों में धीरे धीरे खुद पता चलेगा। और
मैं आपसे ये भी गुजारिश करता हूं कि आपको जब भी जो दिखता है यहाँ पे, जो भी माहौल दिखता है, जो भी आपको कमी पेशी दिखती है पुलिस की तरफ से, उसमें जरूर एक बार राब्ता करें मुझसे। हो सकता है कि आज आपने मुझसे राब्ता किया हो सकता है कि मैं आज उस चीज को सही से ना समझ पाऊं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो बड़ी कॉम्प्लेक्स होती हैं। आप यहाँ पे पिछले कई सालों से हैं, जो बड़े हो गए हैं 50-60 सालों से हैं, जो नए हैं 30 सालों से हैं। अगर मेरी उस हिसाब से उम्र देखें यहाँ पे तो 1 हफ्ते है खाली। आपको शायद बड़ी अच्छे से पता होगा कि कोई नाला कहीं से बह रहा है तो किसकी जमीन में किसकी मुदाखलत है और किसका क्या उसमें रोल है, वो शायद मुझे सीधे सीधे समझ में नहीं आए। तो मैं तो कागजों के तौर पे पहले समझने की कोशिश करूंगा और उसमें जो वाजिब कानूनी जो भी उसमें कदम होगा वो उठाऊंगा। लेकिन कई बार वाजिब कानूनी कदम जो होता है वो हो सकता है सोसाइटी में वो एक्सेप्टेड ना हो, क्योंकि आपको पीछे के 100 साल की कहानी पता है। आज हो सकता है कानूनन किसी ने किसी जमीन पे कब्जा कर रखा हो, कागज हो उसके पास, कानून की नजरों में, हमारी नजरों में वो सही हकदार होता है, पर आपको पीछे 100 साल की कहानी पता है, उसके दादे ने परदादे ने कैसे जमीन ली थी, तो किसका जमीन बनता है। तो ऐसी चीजों में मैं गुजारिश आपको करूंगा कि जरूर मुझे एक बार बताएं कि किसी चीज का बैकग्राउंड क्या है, जिससे एक सही डिसीजन लिया जा सके। एक होता है लीगल डिसीजन, एक होता है एक ऐसा सही डिसीजन जिससे पूरा बैलेंस बना रहता है, अमन शांति बनी रहती है, सब सुखी रहते हैं। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है। दूसरी चीज, आप सबने कई सारे मिसाइल उठाए हैं, जिसमें से 2 मिसाइल, एक तो सबसे पहले ये जो ड्रग्स का है, जो कि पिछले कई सालों से अगर मैं कहूंगा तो ये हमारे समाज को बहुत ही खोखला कर रहा है। और हमारी कुछ आज की जो जनरेशन है, जो नई जनरेशन, उसको हम खोने के कगार पे भी आ चुके हैं। जो कि मुझे अभी तक का फीडबैक है पिछले 1 हफ्ते का कि हंदवाड़ा इसे हाल ही में अफेक्टेड हुआ है। इसके पहले ये काफी अच्छा इलाका था। बाकी जगहों में अगर आप देखेंगे जहां से मैं आ रहा हूँ, श्रीनगर में डाउनटाउन से वगैरह से, वहां और भी बुरी हालत है। तो ये जो ड्रग्स वाला मसला है, इस पे मेरी पहले भी चर्चा हो चुकी है। जो यहाँ पे मीडिया के भी हमारे जो आए हुए हैं, इनसे हमारी पिछली बार भी मुलाकात हुई थी, इन्होंने भी यह पॉइंट उठाया था कि यहाँ पे ड्रग्स का है। पिछले साल यहाँ पे जिसकी वजह से थोड़ा सा इस पे लगाम लगा, पर अब भी थोड़ा बहुत इसमें कसर है, जिसकी हम पूरी कोशिश करेंगे खत्म करने की। हमारी जब बात हो रही थी कल या परसों, जब ये मीडिया के कुछ भाई हमारे पास आए थे, तब भी यही बात हो रही थी इनसे कि हमारे यहाँ पे अभी यहाँ पे हंदवाड़ा में कोई रिहैबिलिटेशन सेंटर नहीं है। उसमें जो गैप आ गया है, एक घर में 4 मोबाइल है, हर एक के कमरे में एक टेलीविजन है, एक टीवी है, तो बाप को पता नहीं बेटा चार्ज लिया है। तो मैंने पहले एरिया देख लिया अपना, तो फिर मैंने सोचा कि अब लोगों से मुखातिब होता हूँ कि लोगों क्या मिसाइल है, लोगों को क्या हमसे एक्सपेक्टेशन है, ताकि लोगों से एक राब्ता बने। उस सिलसिले में हमने एक मीटिंग रखी थी आज यहाँ पे हंदवाड़ा में, जिसमें बहुत सारे लोगों ने शिरकत की, बड़े मुअज़्ज़िज़ लोग यहाँ पे आए हुए थे। तो मैं उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने अपने कीमती वक्त निकाला हमारे लिए, हमसे राब्ता किया। और मैं उनसे उम्मीद करता हूँ कि आगे भी यह राब्ता हमारा कायम रहेगा। उन्हें जब भी ज़रूरत है, जब भी कुछ है, तो मेरे ऑफिस में बेधड़क कभी भी आ सकते हैं, फ़ोन पे मुझे बता सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, जो भी मसले हैं। तो वहाँ पे भी हमने अपने थानेदार या चौकी इंचार्ज वगैरह को भेजा हुआ है। जैसे आज लंगेट में चल रहा है, तो वहाँ पे हमारे चौकी इंचार्ज भी लंगेट में गए हुए हैं। जो भी पुलिस से रिलेटेड मसले होंगे, क्योंकि कई मसले होते हैं जिसमें पुलिस, पीएचई और रेवेन्यू के मसले कंबाइंड हो जाते हैं, तो उसके लिए भी हमने उन्हें वहाँ पे भेजा हुआ कि जिन मसलों का वहीं पे हल हो सके वो वहीं पे